जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को सूर्य षष्ठी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। सूर्य षष्ठी व्रत भगवान सूर्यदेव को समर्पित है, एक विशेष पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस व्रत में छठ माता की पूजा की जाती है और उनसे संतान की रक्षा का वर मांगा जाता है। सूर्य षष्ठी व्रत की शुरुआत रामायण काल से हुई थी। इस व्रत को माता सीता ने और द्रौपदी ने भी किया था। तो साल 2025 में सूर्य षष्ठी का व्रत 29 अगस्त शुक्रवार को यानी कि आज रखा जाएगा। तो इस पावन अवसर पर अपने सुनते हैं सूर्य षष्ठी की व्रत कथा। बोलिए सूर्य देवता की जय हो, बोलिए छठी मैया की जय हो। एक समय की बात है, प्रियव्रत नाम का एक प्रतापी राजा थे। राजमहल में किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी, धन वैभव ऐश्वर्य सब कुछ था, किंतु एक कमी उन्हें हर पल खाए जा रही थी। वह थी संतान सुख की कमी। उनकी पत्नी रानी मालिनी भी इसी कारण अत्यंत दुखी रहा करती थी। संतान की कामना से राजा ने महर्षि कश्यप का यज्ञ करवाया। यज्ञ पूर्ण होने के बाद रानी गर्भवती हुई, परंतु दुर्भाग्य देखिए, 9 महीने बाद पूरे होने पर रानी ने मृत शिशु को जन्म दिया। इस घटना ने राजा और रानी दोनों को भीतर से तोड़ दिया। वे सोचने लगे कि ऐसे जीवन से तो मृत्यु ही श्रेष्ठ है। निराशा में उन्होंने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। तभी अचानक उनके सम्मुख एक दिव्य आभा प्रकट हुई। वह स्वयं सृष्टि देवी थी। देवी ने करुण स्वर में कहा, हे राजन, तुम यह मूर्खता क्यों कर रहे हो? राजा ने अपनी सारी व्यथा देवी के चरणों में रख दी। तब माता बोली कि मैं छठी मैया हूँ, मैं ही संतान और सौभाग्य प्रदान करती हूँ। जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धाभाव से मेरा व्रत करता है, मैं उसकी गोद हरी भरी करती हूँ और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हूँ। तुम यदि श्रद्धापूर्वक व्रत करोगे तो तुम्हें अवश्य पुत्र सुख की प्राप्ति होगी। यह कहकर छठी मैया अंतर ध्यान हो गई। राजा अत्यंत प्रसन्न होकर रानी के पास लौटे और उन्हें बस बात बताई। दोनों ने मिलकर भाद्रपद के शुक्ल पक्ष षष्ठी को व्रत प्रारंभ किया। कुछ ही समय बाद रानी पुनः गर्भवती हुई और 9 महीने के पश्चात उन्होंने एक सुंदर, स्वस्थ और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी की खुशी का ठिकाना ना रहा। तभी से यह व्रत संतान सुख, अखंड सौभाग्य और संतान की दीर्घायु के लिए विधिवत किया जाने लगा। अब अपने सुनते हैं एक दूसरी कहानी। प्राचीन काल में एक गांव में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही बेटा था। बेटे का विवाह हुआ और बहू घर आई। वृद्धा बड़ी श्रद्धापूर्वक सूर्य षष्ठी का व्रत करती थी। वह छठी मैया और सूर्य भगवान की परम भक्त थी, लेकिन उसकी बहू पूजा पाठ में तनिक भी विश्वास नहीं करती थी। वह सास को बार बार समझाती, अम्मा ये सब अंधविश्वास है, अब जमाना बदल गया है, भूखे प्यासे रहने से क्या मिलेगा। तो बूढ़ी माँ मुस्कुराकर बोली, बेटी, जब मेरी शादी के बाद मुझे संतान नहीं हुई थी, तब किसी ने मुझे छठ व्रत करने का उपदेश दिया। उसी व्रत की महिमा से मुझे पुत्र सुख प्राप्त हुआ है। यह व्रत निष्फल नहीं हो जाता। तू भी करोगी तो तेरी गोद अवश्य भरेगी। किंतु बहू ने हंसते हुए कहा, मुझे तो अच्छा पति मिल चुका है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो बेटा अपनी माँ का श्रद्धा जानता था। उसने पत्नी से कहा, तुम्हें व्रत नहीं करना तो मत करो, पर माँ को मत रोको। मैं बचपन से देखता आया हूँ कि माँ श्रद्धा से यह पूजा करती है। षष्ठी के दिन सब घाट पर गए। वृद्धा व्रत में तल्लीन होकर पूजा करने लगी, पर बहू पूजा छोड़कर मेले का आनंद लेने चली गई और हलवाई की दुकान पर मिठाई खाने लगी। जब उसका पति ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचा तो उसने पत्नी से कहा, पहले माँ के साथ पूजा में बैठो, मिठाई बाद में खा लेना। पर बहू ने हठपूर्वक कहा, मुझे पूजा में रुचि नहीं है, आप ही कीजिए। तो पति दुखी होकर स्नान करने नदी में उतरा, परंतु दुर्भाग्यवश वह नदी में डूब गया और चारों ओर हाहाकार मच गया। वृद्धा का यह सुनकर बिलख बिलख कर छठी मैया को पुकारने लगी।
हे माता, यह कैसी परीक्षा है? आदित्य पुत्र वापस लेना ही था तो मुझे दिया क्यों? लोग भी प्रार्थना करने लगे। वृद्धा विलाप करती करती जैसे ही नदी में कूदने लगी वाली थी, तभी एक प्रचंड लहर उठी और उसी में से उसका बेटा सुरक्षित बाहर निकल आया। माँ बेटे को देखकर सबकी आंखें नम हो गई। तभी आकाश में तेज प्रकाश हुआ और छठी मैया प्रकट हुई। वे बोली, मैं अपने भक्तों का कभी अनिष्ट नहीं करती। मैंने तुम्हारे बेटे को केवल तुम्हारी बहू की आंखें खोलने हेतु डुबोया था। अब यह लंबी उम्र और आरोग्य का जीवन पाएगा। बहू भी रोती हुई माँ और मैया से क्षमा मांगने लगा कि छठी मैया ने मुझे क्षमा किया और आशीर्वाद दिया है कि जो भी भक्त श्रद्धा से यह व्रत करेगा उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तभी से सूर्य षष्ठी व्रत संतान, सुख, सौभाग्य और आरोग्य की कामना से पूरे भारत में श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। तो आप सभी को बहनों को कथा सुनने में ज़रूर पसंद आई होगी। तो अभी तक अगर आपने शिला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि रोजाना आने वाली हर वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।